नमस्कार सभी को। आज हम सीखने की इस क्रम में विषय विज्ञान के ही अंतर्गत टॉपिक लिए हैं सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे उसको हम पहले देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे वह है सूक्ष्म जीव, अवधारणा एवं उनकी क्या परिभाषा है। उसके पश्चात सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों का या फिर आवास कहना चाहिए कहाँ होता है, और सूक्ष्म जीवों के प्रकार और निम्न आधार पर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों की जानकारी। तो इनमें आवास, आकार एवं संरचना, महत्व एवं उपयोगिता, लाभदायक एवं हानिकारक, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इनमें पहले भाग में हम सूक्ष्म जीव की अवधारणा एवं परिभाषा, सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों का आवास या कहना चाहिए कहाँ होता है, इन पर चर्चा करेंगे। और दूसरे भाग पर हम बाकी के जो बिंदु हैं उन पर दूसरे भाग में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला है प्राणी जगत में आकार के आधार पर जीव, मतलब कोई कितना बड़ा है छोटा है, इस आधार पर हम जीवों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इसके आधार पर हम जीवों को दो भागों में बांटे हैं मुख्य रूप से, बड़े जीव या इसी को बोलते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म, और दूसरा है सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यह मुख्य जीव प्राणी जगत के जो आकार के आधार पर जीव हैं वो दो प्रकार के हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो बड़े जीव या मैक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, हाथी हो गया, मनुष्य हो गए, पक्षी हो गए, मछली या चींटी, जिन्हें हम सामान्य आँखों से देख पाते हैं, वे सभी क्या कहलाएंगे, मैक्रो ऑर्गेनिज्म। जो दूसरे प्रकार के जीव है आकार के आधार पर, वे सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें क्या होता है, इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते। ऐसे जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ये सूक्ष्म जीव ही दूध से दही बनने, पदार्थों के सड़ने और सजीवों में होने वाले कुछ रोगों के कारक भी है। हम भली भांति जानते हैं कि घरों में जब दूध से क्या होता है, दही बनता है या दूध जो है परिवर्तित होता है दही में, तो उसमें जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, है ना, वो लैक्टोबैसिलस जो है दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। उसी प्रकार जो पदार्थों के सड़ने और बहुत सजीवों में कुछ जो रोग होते हैं उनके कारक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। प्राणी जगत में जीव कितने बड़े और कितने सूक्ष्म हैं, आकार व आकृति में इनकी क्या क्या विविधता है, इसे हम चित्र में भली भांति देख पा रहे हैं। जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, शैवाल, ये सभी क्या है, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। और विषाणु, ये सभी क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। जैसे अभी का जो वर्तमान समय में कोरोना जो वायरस फैला है, यही एक प्रकार का क्या है, ये विषाणु है, वायरस है। बाकी सभी जीवाणु, बैक्टीरिया, एल्गी, शैवाल, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सभी सूक्ष्म जीव हैं जो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते। साथ ही साथ यूग्लिना, क्लोरेला, पैरामीशियम, क्ले, माइडोमोनास, स्पाइरोगैरा, अमीबा, ट्रिप्नोसोमा और यूलोथ्रिक्स, ये सभी भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो उनसे थोड़े बड़े रहते हैं। अगला है प्राणी जगत में जीव कितने बड़े और कितने सूक्ष्म, आकार व आकृति में विविधता के अंतर्गत ही है कि इनमें क्या क्या विविधता पाई जाती है। बड़े जीवों के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं, हाथी हो गया, चींटी हो गया, मनुष्य हो गए और हो गए। इनमें हम सभी जान रहे हैं कि इनमें क्या होता है, सभी जो अंग होते हैं बड़े होते हैं।
इनका जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं सभी शरीर के पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, यह सभी क्या होते हैं, प्रजनन तंत्र, ये सभी विकसित होते हैं। जबकि सूक्ष्म जीवों में क्या होती है विविधता, इसको देखते हैं। जैसे एक अमीबा एक साधारण बैक्टीरिया से आकार में लगभग 3 लाख गुना बड़ा होता है। एक अमीबा जो होता है एक साधारण बैक्टीरिया से आकार में लगभग 3 लाख गुना बड़ा होता है। अर्थात जो कहना चाहिए बैक्टीरिया रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत ही सूक्ष्म होते हैं, जबकि जो अमीबा है उनसे 3 लाख गुना बड़ा होता है। अमीबा और पैरामीशियम को हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कवक व शैवाल समूह में दिखाई दे जाते हैं, जबकि इसका एक सूत्र हमें, मतलब समूह में रहेंगे तो वह हमें सामान्य रूप से देख पाएंगे, परंतु इसके एक सूत्र के रूप में देखना है हमें तो इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख पाएंगे। बैक्टीरिया व वायरस, इसे क्या है, इतने महीन, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें हम नग्न आँखों से भी नहीं देख सकते, सामान्य सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, बल्कि इन्हें हम शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, माइक्रोस्कोप होते हैं, उनसे ही हम इन्हें देख पाते हैं या देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्राणी जगत में जीव कितने बड़े और कितने सूक्ष्म, इसी के अंतर्गत हम देखेंगे। आकार व आकृति के आधार पर ही चित्र हमें दिखाई दे रहा है। पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा और विषाणु या वायरस। आप मापन के लिए जिस स्केल का उपयोग करते हैं उससे अपनी कॉपी में 1 मिलीमीटर स्केल में हम देख पा रहे हैं 1 सेंटीमीटर का जो 10 भाग होते हैं उनमें एक भाग जो होता है 1 मिलीमीटर की लंबाई का रेखाखंड खींचे। अब यदि आप इसे 1000 बराबर बराबर भागों में बांटे तो इसका प्रत्येक भाग का 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। अर्थात 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। लगभग 100 माइक्रोमीटर से छोटी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। 100 माइक्रोमीटर से छोटी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है। तो पैरामीशियम का आकार लगभग 100 माइक्रोमीटर होता है। कुछ जीव पैरामीशियम से भी छोटे होते हैं, इन्हें नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 माइक्रोमीटर को और यदि 1000 बराबर भागों में बांट दें तो इसका प्रत्येक भाग 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। पोलियो के गोलाकार विषाणु का व्यास 28 नैनोमीटर होता है। अब आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्म जीव कितने छोटे होते हैं। अर्थात यह जो वायरस, बैक्टीरिया यह सब होते हैं बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। अगला बिंदु है सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ या फिर सूक्ष्म जीवों का आवास कहाँ कहाँ होता है। सूक्ष्म जीवों का आवास कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी या जीव जंतुओं के शरीर के ऊपर और अंदर में भी यह सूक्ष्म जीव रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। अगला है गर्म, ठंडे व नम, शुष्क सभी जगह। मतलब कहने का मतलब है कि ये सूक्ष्म जीव इनकी कार्यप्रणाली या इनका जो जीवन का कहना चाहिए जीने का जो क्रियाविधि होता है ऐसा होता है कि यह विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हैं और उसी के अनुरूप अपना आकार परिवर्तित करके उसके अनुसार रहने लगते हैं विभिन्न परिस्थितियों में। तो यह हम देख पा रहे हैं हवा में, पानी में, मिट्टी में, जीव जंतुओं के शरीर के अंदर बाहर और गर्म, ठंडे या नम या शुष्क सभी जगहों पर ये पाए जाते हैं। तालाब या पोखर के एक बूंद पानी को अगर हम सूक्ष्मदर्शी पर रख कर देखें तो क्या देखते हैं कि इसी प्रकार के हमें सूक्ष्म जीव जो चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं वह हमें दिखाई देंगे। सोचिए तालाब या जो पोखर है उसका एक बूंद पानी में इतने सारे सूक्ष्म जीव जो हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं वे हो सकते हैं या होते हैं। इतने ये सूक्ष्म होते हैं कि हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते। तो
आज की चर्चा में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों के बारे में यहीं तक चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सूक्ष्म जीवों के प्रकार और उनके आगे के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। सभी का धन्यवाद। आगे भी हमसे ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।